हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इसके पहले इन्वर्स कैसे फाइंड करना है वो हमने देखा और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस को पुट अप करके उसे कैसे सॉल्व करना है वो आज हमें देखना है। उसके लिए एक मेथड जो है वो है मेथड ऑफ इन्वर्जन, वो सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद रिडक्शन मेथड एक होता है, वो मेथड उसके बाद में देखेंगे। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मैट्रिसेस इन विच इन्वर्जन मेथड दैट वी हैव टू यूज टुडे। चलिए डिस्कशन करते हैं इन्वर्जन मेथड पर। क्या होती है इन्वर्जन मेथड? देखिए, अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ऐसा इक्वेशन है आपके पास। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसे दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो क्या करेंगे आप? देखिए, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है आप देखिए। ये जो पहला मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स पर कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, a1 b1 a2 b2, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। दूसरा मैट्रिक्स है x और y के लिए, x y। और तीसरा मैट्रिक्स है राइट साइड वाला मैट्रिक्स, राइट साइड वाले नंबर्स के लिए। राइट साइड वाले नंबर्स क्या है? c1 एंड c2। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? अब इसे हमने लिखा इस फॉर्म में, ax इज इक्वल टू b, इस फॉर्म में लिखा, वेयर b इज c1 c2 कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद x, कैपिटल X मतलब x y, ये वाला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। और a1 b1 a2 b2 ये जो मैट्रिक्स था उसे हमने कैपिटल A से डिनोट कर दिया। इस फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना है और आगे इसे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। सो ax इज इक्वल टू b, इसे अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते वक्त मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत कुछ मैटर करता है। a इंटू बी आप कर रहे हैं या b इंटू ए, उससे फर्क पड़ता है। सो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स a एंड b एग्जिस्ट व्हेन, इनका प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब इसके कॉलम्स और इसके रोज ये दोनों इक्वल होंगे। सपोज इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है समझो 2/2, ठीक है, तो या फिर 2/1, ठीक है। ये है 3/2 और ये है 2/, इसके कॉलम्स कितने हैं? रोज इंटू कॉलम्स, ये रोज कितने हैं? 2। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, रिमेंबर, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज इक्वल होने चाहिए, तब जाके उनका प्रोडक्ट हो सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर ये कॉलम्स और ये रोज सेम दिख रहे हैं, सो इनका प्रोडक्ट हो सकता है। इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो पहले करना है या राइट से करना है, ये आपको डिसाइड करना है। इसे प्री मल्टीप्लाई बोलता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। क्या होता है इसके आगे वाली स्टेप? हाँ, रिमेंबर, शुरू में क्या करना है? इसे इस फॉर्म में लिखना है। अब इसे प्री मल्टीप्लिकेशन करना है a इनवर्स से। मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको इन्वर्जन मेथड के लिए। अब a इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b, राइट। और अभी हमने देखा है a इनवर्स या फिर a इनवर्स a, इसका रिजल्ट क्या होता है? I होता है, I। सो a इनवर्स a, इसके लिए हम लिखेंगे I, राइट। Ix इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब I से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही मैट्रिक्स रहता है, यूनिट मैट्रिक्स है वो। यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो x वैसे ही रहेगा, a इनवर्स b। इस तरह आप x निकाल सकते हैं। x क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसका वैल्यू आपको मिलेगा कब? इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद। इनका प्रोडक्ट करना है तो b मैट्रिक्स आपके पास है, लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो जो दिया हुआ मैट्रिक्स है आपके पास a इनवर्स, उसका a मैट्रिक्स, उसका इनवर्स निकालना है और यहाँ पे रखना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। तो चलिए एक आधा एग्जाम्पल देखने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा, आई होप सो। तो चलिए शुरू करते हैं।
ये वाला एग्जाम्पल क्या करना है, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। पुटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, पुटिंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। इस तरह हमने ax = b इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इस इक्वेशन 1 को मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, a इनवर्स ax = a इनवर्स b, ठीक है। अब a इनवर्स इंटू a ब्रैकेट डाल देता हूं इसे, = a इनवर्स b। अब a इनवर्स इंटू a इसे मैं लिख सकता हूं ix, I लिख दिया मैंने a इनवर्स a को, इंटू x = a इनवर्स b। अब x इंटू यूनिट मैट्रिक्स तो x ही रहेगा, यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। अब मुझे क्या करना है, a इनवर्स निकालना है, यहां पर रखना है, और b तो ऑलरेडी है आपके पास। उनका प्रोडक्ट जो भी आएगा वहां से आपको x और y के वैल्यूज मिलेंगे। देन हाउ टू फाइंड द इनवर्स, इसके पहले हमने देखा है। अब a का जो इनवर्स है, इनवर्स आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, एडजॉइंट मेथड अप्लाई करो, या फिर अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन आसान लगता है उससे निकालो, लेकिन इनवर्स निकालना है। तो छोटा मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 वाला, इसलिए इसे एडजॉइंट मेथड से निकालना आसान हो जाएगा। सो चलिए, a मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1 2 2 3, ठीक है। इसके माइनॉर्स लिखता मैं पहले, माइनॉर्स मैं एडजॉइंट मेथड से इसका इनवर्स निकालने वाला हूँ। एडजॉइंट a निकालना है मुझे, एडजॉइंट मेथड से उसका इनवर्स निकालने के लिए। अब एडजॉइंट निकालने से पहले माइनॉर्स निकाल देता मैं। m11 क्या है, m11 इसका माइनॉर, इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये वाला उसका माइनॉर होता है, राइट। इसका माइनॉर, इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये उसका माइनॉर होता है। m12 इज 2, m21 ये भी है 2, और m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसके लिए माइनॉर होगा, ये रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये होगा m22 1, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है आपको, आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। उसके लिए पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स के लिए रिलेशन क्या होता है, कोफैक्टर के रिलेशन होता है aij = -1 + i + j × mij। तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हम निकालेंगे अब, कोफैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए a11 = -1 + 1 है ना, इंटू m11। सो -1 का स्क्वायर हो गया तो +1, इंटू m11 क्या है, m11 3 है, सो 3 × 1 तो 3 बन गया, ठीक है, ये 3 बन गया, ठीक है। a12 जिसका सफिक्स, जिसका जो सफिक्स है 1 2, इनका सम कितना हो रहा है 1 2, मतलब 1 + 2 और आ रहा है, तो यहाँ पर माइनॉर का साइन बदल जाएगा। देखिए -1 ⁻1 + 2 इंटू m12, -1 का क्यूब हो गया -1, m12 क्या है आपके पास, m12 है 2 × -1 -2 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद a21 -1 ⁻2 + 1, यहाँ पर भी माइनॉर का साइन बदल जाएगा, -1 का क्यूब हो गया -1 इंटू m21 क्या है, ये इधर है m21, ये प्लस माइनस -1 गया फिर से। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। a22 इसके लिए अब कोफैक्टर निकालना है, -1 ⁻2 + 2 इंटू m22, -1 का 4th पावर क्या होगा +1, m22 क्या है, m22 इज 1, ठीक है। ये बन गया कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल देता हूं मैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है।
इज इक्वल टू ए आई जे बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स को, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा A11 A12 कोफैक्टर्स लिखना है ना, कोफैक्टर्स देखिए A11 A12 3 माइनस 2 A11 A12 3 माइनस 2, उसके बाद A21 A22 A21 इज माइनस 2 और A22 इज 1, ठीक है। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट A इज इक्वल टू AIJ इसका ट्रांसपोज, AIJ का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, सो सिंपल। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज करना है। 3 माइनस 2 पहला रो, इसे मैंने कर दिया पहला कॉलम, ठीक है। दूसरा रो -2 1 उसे मैंने कर दिया दूसरा कॉलम, है कि नहीं, सिंपल। सो ये हो गया एडजॉइंट ए। अब इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ता है उसके लिए पहले, है कि नहीं, हाँ। अब इसका पहले इनवर्स निकालने के पहले डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज हियर, ए मैट्रिक्स 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3, सो ये बन गया 3 माइनस 4 मतलब -1, -1 मतलब नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो होना चाहिए डिटर्मिनेंट, तब जाके इनवर्स निकल सकता है कि नहीं। सो अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है इनवर्स। तो रखिए फिर यहाँ इसके वैल्यूज रखिए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मतलब 1 अपॉन -1 ब्रैकेट में ए मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स की तरह ये है एडजॉइंट ए 3 माइनस 2 1। अब -1 से मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, बड़े आराम से, ए इनवर्स हो गया। अब ये प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 + 2 -1, ये प्लस प्लस बन गया और ये दोनों माइनस हो गए। इस तरह हमने ए इनवर्स निकाल दिया। अब हमें x निकालना है, x। सो अब इसमें रखना है ए इनवर्स, इसे उठाओ और इसमें रखिए। इसके पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा उसे आप बाद में फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने ए इनवर्स निकाल दिया। अब इसे इक्वेशन 2 में रखिए। सो यूजिंग इक्वेशन 2 या फिर पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। सो x क्या है, x इज xy कॉलम मैट्रिक्स, ए इनवर्स इज -3 to 2 -1, ठीक है, इंटू b। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स राइट साइड वाले एलिमेंट्स थे वो हमने इधर रब कर दिया, कोई बात नहीं। 2 3 कॉलम मैट्रिक्स इज 2 3 यार, बी हमने यहाँ पर लिखा हुआ था वो पेज फाड़ दिया, कोई बात नहीं। 2 3 कॉलम मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स मैंने रख दिया, बी भी रख दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस कैसे करते हैं, इस तरह ये जो कॉलम है ये रो एंड कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे करना है, तो उससे एक एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे दूसरा कॉलम है ही नहीं तो कोई बात नहीं, एक ही एलिमेंट मिलेगा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए यहाँ पे आएगा -3 × 2 -6 प्लस 2 × 3 6। पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, दूसरे से दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे जाके ऐसे आना है, ध्यान में रहे। हाँ, -3 × 2 6 प्लस 2 × 3 6। उसके बाद सेकंड रो और ये कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 हो गया, -1 × 3 -3 हो गया। सो एक ही एलिमेंट बन गया, -6 + 6 हो गया 0 और 4 - 3 बन गया 1। सो इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स है हमारे यहाँ XY। ये दोनों मैट्रिक्स अभी दोनों का ऑर्डर सेम है, ये है
2 रोज 1 कॉलम 2 by 1, ये भी 2 by 1, मतलब इनका कंपैरिजन हो सकता है। दोनों साइड को कंपेयर करो, x का वैल्यू मिलेगा 0 और y का वैल्यू मिलेगा 1। आर यू गेटिंग दिस? सो मेरे देश के नौजवानों, इस तरह x और y निकाले जाते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 हियर। सो इस तरह दो इक्वेशंस हमने सॉल्व किए बाय यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन। सो मेरे देश के नौजवानों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्यों टका? तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने इक्वेशन लिख के रखे हैं हमने। अब 2x + 6y = 8 एक इक्वेशन दिया है, x + 3y = 5 दूसरा इक्वेशन दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है, मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करने के लिए पहले इसे ax = b फॉर्म में लिखना है। सो पुटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, पुटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में इसे हम लिखेंगे, ये होगा 2 6 1 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, कोएफिशिएंट्स 2 6 1 3। यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स रहेगा XY और राइट साइड में राइट साइड वाले नंबर्स 8 और 5, ठीक है। अब इसे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करना है, इक्वेशंस का x और y निकालना है। अब व्हाट इज दिस? दिस इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ ax = b, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो वेयर a क्या है, वेयर a इज इक्वल टू 2 6 1 3, ठीक है, 2 6 1 3। और x क्या है, x is column matrix XY and what is b? b is column matrix 8 5। ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरे देश के नौजवानों जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए a मैट्रिक्स लिख दिया हमने, अब a इनवर्स निकालना है और ax = b, इस इक्वेशन को पहले प्री मल्टीप्लिकेशन करके हमें रिलेशन मिलने वाला है, x = a इनवर्स b ऐसे मिलने वाला है। लेकिन बिफोर दैट इसका इन्वर्स कैसे निकालना है? इन्वर्स मैट्रिक्स का तब निकल सकता है, इन्वर्स मैट्रिक्स का तभी निकल सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए। हाँ, सही समझा। सो देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना जरूरी है, नॉन जीरो। तो चलिए पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेता हूँ ना। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 6 1 3, तो ये बन गया 3 × 2 6 माइनस 1 × 6 6, ये तो 0 हो गया। डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, मतलब इसका इन्वर्स निकल ही नहीं सकता। अगर इस इन्वर्स निकल ही नहीं सकता तो x = a इनवर्स भी इसमें हम जा ही नहीं सकते और x y निकाल ही नहीं सकते। सो दिस इक्वेशंस कैनॉट बी सॉल्व, दिस इक्वेशंस कैनॉट बी सॉल्व। 9th 10th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की दोन इक्वेशन सॉल्व करत असताना याच्यामध्ये हे दिसतं आपल्याला, 2 ने डिवाइड करा, 2 ने बघा, 2 ने डिवाइड केलं तिथे येईल बघा 1, इथे येईल 3, म्हणजे हेच येईल, म्हणजे सेम इक्वेशन दिसतंय। दिस आर द पॅरलल लाईन्स। मग ह्या इंटरसेक्ट होणार नाही, तर म्हणजेच त्यांचं सोल्युशन नाही आहे, त्यांना कॉमन पॉईंट कुठंच नाही आहे असं आपण म्हणत होतो। आता ते नाही सांगायचं, आता मॅट्रिक्सच्या मेथडने सांगायचं आहे। सो मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये त्याला मांडला आपण, डिटर्मिनंट ए आपण ठरवला, तो जर नॉन झिरो आला असता तर आपण पुढे गेलो असतो, ए इनवर्स काढला असता, पण तो नॉन झिरो आलाच नाही, तो झिरो आल्यामुळं त्याचा इनवर्स एक्झिस्ट होत नाही, मग इथं लिहून टाकायचं। सो ए इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसका डिटर्मिनेंट हो गया 0, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, सो ए इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट। आता हळूच पुढं काय लिहायचं, मग हळूच असं लिहायचं की इक्वेशंस कॅनॉट बी सॉल्व्ड, इक्वेशंस कॅनॉट बी सॉल्व्ड, इक्वेशन सॉल्व केले जाऊ शकत नाही बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ इन्वर्जन। यहाँ से पता चलता है दीज आर द पैरेलल लाइंस, उनका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने डिस्कस किया, दीज इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इस तरह इसके पहले वाला एग्जांपल भी आपके ध्यान में आया होगा, आई होप सो। तो बच्चा लोग, आपके लिए, आप वैसे मेहनती बच्चे हैं, सो आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने होमवर्क दे के रखा है, ये आप सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे, ठीक है। सॉल्व करके
भेजना है। जिन लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप सो ये पूरे एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आए होंगे, और समझने में कहीं अगर दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।